कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग की वो धार पहले जैसी नहीं रही? छोटी छोटी चीजें भूल जाना या फिर किसी एक काम पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो गया हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, और सबसे ज़रूरी बात, अपने दिमाग को फिर से ताकतवर बनाने के लिए हम असल में क्या कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है ना? याददाश्त में वो छोटी छोटी कमियां, ध्यान का बार बार भटकना, या ये महसूस होना कि अरे रोज के छोटे मोटे फैसले लेना भी अब थका देता है। क्या ये बस उम्र बढ़ने का नतीजा है या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? चलिए आज इसका पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस आम धारणा को तोड़ते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, इसका दोष उम्र पर या टैलेंट की कमी पर डाल देते हैं। लेकिन अगर असली वजह कुछ और हो तो? असल में रिसर्च बताती है कि समस्या कमजोरी की है ही नहीं, बल्कि ट्रेनिंग की कमी की है। हमारा दिमाग असल में अनट्रेन्ड है, उसे कोई चुनौती नहीं मिल रही और वो एक तरह से बस ऑटो पायलट पर चल रहा है। तो हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग कमजोर नहीं, बल्कि एक तरह से सोया हुआ है। जब इसे रोज रोज कोई नई चुनौती नहीं मिलती तो ये सुस्त पड़ जाता है, बिल्कुल एक रेस के घोड़े की तरह जिसे दौड़ने का मौका ही ना मिले। उसमें क्षमता तो है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रही। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हमारा दिमाग एक मसल की तरह है। आप या तो इसे इस्तेमाल करके मजबूत बनाते हैं या फिर ये कमजोर पड़ जाता है। कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। ये या तो बढ़ेगा या फिर सिकुड़ेगा। अब जरा इस पर सोचिए, हमारे ज्यादातर रोज के काम, जैसे बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या वही रोज की बातचीत करना, ये हमारे दिमाग को कोई असली चुनौती नहीं देते। ये सब कुछ ऑटो मोड में होता है और धीरे धीरे हमारा दिमाग एक्टिव होकर सोचने के बजाय सिर्फ रिएक्ट करना सीख जाता है, पुराने पैटर्न्स में फंस जाता है और आखिरकार सुस्त हो जाता है। इस मानसिक सुस्ती का एक सबसे बड़ा जिम्मेदार एक ऐसी आदत है जिसे हम में से कई लोग एक बहुत अच्छी चीज मानते हैं, मल्टीटास्किंग। पर क्या ये सच में उतनी फायदेमंद है जितना हम सोचते हैं, या फिर ये एक धोखा है? यहाँ एक चौंकाने वाली सच्चाई है, हमारा दिमाग असल में मल्टीटास्क कर ही नहीं सकता। जी हाँ, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं वो असल में दिमाग का एक काम से दूसरे काम पर तेजी से कूदना है। और पता है क्या, हर बार जब वो ऐसा करता है तो हमारी कीमती मानसिक ऊर्जा का थोड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है और ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है। हम काम बदलते हैं, ऊर्जा खोते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं और नतीजे में और भी कम काम कर पाते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आज कुछ खास किया भी नहीं, फिर भी इतनी थकान क्यों है? इसकी वजह यही है, हमारा ध्यान पूरे दिन बटा रहता है, एक नोटिफिकेशन से दूसरी चिंता पर कूदता रहता है। तो इसका समाधान क्या है? जवाब बहुत ही सरल है लेकिन शक्तिशाली है। एक समय पर एक चीज का अभ्यास। यही वो वर्कआउट है जो दिमाग को फिर से फोकस करना सिखाता है। एक समय पर सिर्फ एक काम पर पूरी तरह से ध्यान लगाना हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। ये दिमाग का वही हिस्सा है जो हमारे फोकस, फैसले लेने की क्षमता और साफ सोच के लिए जिम्मेदार होता है। और इसे करना बहुत आसान है। जब खाना खा रहे हो तो बस सिर्फ खाने का अनुभव करें। जब किसी को सुन रहे हो तो सिर्फ सुने, फोन को साइड में रखकर। ये कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का हैक नहीं है, ये दिमाग को स्वस्थ रखने का एक जरूरी तरीका है। एक तरह की मेंटल हाइजीन या मानसिक सफाई कह सकते हैं। चलिए, फोकस करने की प्रैक्टिस करना एक बात है, पर क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा है? तो अगला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपनी मानसिक आदतों को पूरी ईमानदारी से देखना। ये एक मुश्किल सवाल हो सकता है। अगर आज अपने दिमाग का रिपोर्ट कार्ड बनाना हो तो उसमें क्या लिखा होगा? फोकस के लिए क्या ग्रेड देंगे, साफ सोच के लिए और इमोशनल कंट्रोल के लिए? अपने ईगो को साइड में रखकर ईमानदारी से ये देखना ही सुधार की तरफ पहला कदम है। यहाँ कुछ सवाल हैं जो खुद को बेहतर समझने में मदद करेंगे। हम सच में कितनी देर बिना भटके ध्यान लगा सकते हैं? 5 मिनट, 10? हमारे फैसले लॉजिक पर आधारित होते हैं या सिर्फ भावनाओं और जल्दबाजी पर? क्या हम बार बार वही पुरानी गलतियां तो नहीं दोहरा रहे? इन सच्चाइयों का सामना करना ही बदलाव की शुरुआत है। लेकिन हमारी सेल्फ अवेयरनेस की असली परीक्षा तब होती है जब हालात मुश्किल हो जाते हैं। एक ट्रेंड दिमाग की असली ताकत शांत माहौल में नहीं, बल्कि दबाव और तनाव के पलों में दिखती है।
जब दबाव बढ़ता है तो एक अनट्रेन्ड दिमाग घबरा जाता है और डर के मारे जल्दबाजी में फैसले लेता है। वहीं एक ट्रेन्ड दिमाग एक पल के लिए रुकता है, हालात को समझता है और फिर लॉजिक के साथ जवाब देता है। ये इमोशनल रिएक्शन से हटकर लॉजिकल सोच की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। असली इंटेलिजेंस का मतलब सबसे तेज सोचना नहीं है, इसका मतलब है मुश्किल से मुश्किल समय में सबसे साफ और स्थिर तरीके से सोच पाना। तूफान के बीच शांत रह पाना ही असली मानसिक ताकत है। तो आखिर में चलिए ये समझते हैं कि हमारी सारी मानसिक ऊर्जा जाती कहाँ है और ये जानना इतना जरूरी क्यों है। ये चार्ट देखिए, ये एक बड़ी चौंकाने वाली कहानी बताता है। हमारी ज्यादातर मेंटल एनर्जी उन चीजों में बर्बाद होती है जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, या तो गुजरे हुए कल का पछतावा या आने वाले कल की चिंता। और हमारा आज, उस पर हम मुश्किल से सिर्फ 5% ध्यान दे पाते हैं। जरा सोचिए, अगर ये सारी बिखरी हुई एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो जाए तो क्या हो सकता है। और ये एक बहुत गहरी सच्चाई है। थकान अक्सर शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक होती है। ये मेहनत से नहीं बल्कि उद्देश्य या क्यों से कटे होने से आती है। जब हमारे काम का कोई मतलब नहीं होता तो छोटी सी मुश्किल भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए हमारा लक्ष्य तेज सोचने वाला बनना नहीं है बल्कि सही सोचने वाला बनना है। मतलब जिसके विचार विकास और उद्देश्य के साथ जुड़े हों, ना कि डर और तुलना में उलझे हों। और ये हमें सबसे जरूरी बात पर लाता है, असली बदलाव सिर्फ चीजों को समझने से नहीं आता बल्कि करने से आता है। हमारी आदतें ही हमारे दिमाग को आकार देती हैं। हम वो नहीं बनते जो हम सोचते हैं, हम वो बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। तो आखिर में बस ये एक सवाल, आज हम बार बार क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमारे आज के एक्शन ही ये तय करेंगे कि हमारा दिमाग और हम खुद कल क्या बनेंगे। इस पर विचार करने के लिए आपका शुक्रिया।